प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लोगों को सौगात दी है और अगले महीने से पेंशन में 750 रुपए की बढ़ोतरी भी की है। इस दौरान सीएम ने बताया कि प्रदेश में 18,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और सरकार द्वारा 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस योजना के तहत लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसमें हर महीने नए पेंशन धारकों की वृद्धि हो रही है, जिसके तहत हजारों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपए ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। तब ये भी व्यवस्था बनाई कि जिस महीने में 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाए उसको तुरंत अगले महीने से अपने आप पेंशन शुरू हो जाए। मात्र एक कागज पर आपको साइन करना होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके यहां आपकी सहमति लेगा, क्योंकि सहमति लेनी भी आवश्यक है। बहुत लोगों ने ऐसे भी जो हमको मिले हैं जिन्होंने कहा था शुरू में जब व्यवस्था शुरू हुई कि हमको तो पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो ही तो पेंशन देनी होगी। इस नाते से हमको ये भी लगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कठिनाई नहीं आई होगी। अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। खबर अंबाला से है, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के लोगों को 8 धर्मशालाओं की सौगात दी। इस मौके पर अंबाला का नगर परिषद का स्टाफ में उनके साथ मौजूद रहा। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने
मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 8 धर्मशालाओं का 3 गांव में उद्घाटन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अपने सामाजिक काम करने के लिए ऐसा कोई स्थान चाहिए होता है। इसके लिए लोगों के पास जगह भी नहीं थी। इसके लिए हमने जगह जगह पूरे विधानसभा में धर्मशालाएं चलाई हैं ताकि लोग अपने सामाजिक कार्य वहां पर जाकर कर सकें। आठ धर्मशालाओं का उद्घाटन किया गया है। 3 गांव टुंडला में, 1 कलरेड़ी में, 2 यहाँ गांव बो में और 2 गांव बबियाल में धर्मशालाओं का उद्घाटन किया है। लोगों को अपने सामाजिक काम करने के लिए ऐसा कोई स्थान चाहिए होता है जहां पर वो बैठ के काम कर सकें। ब्याह शादी है, सुख दुख है, कोई सामाजिक कार्य है, किसी सभा की मीटिंग है, कोई महिला कीर्तन मंडली है, तो उसके लिए लोगों के पास जगह ही नहीं थी। इसलिए जगह जगह पर हमने ऐसी धर्मशालाएं बनवा के दी हैं। लगभग सारे विधानसभा क्षेत्र में बनाकर दी हैं ताकि लोग अपने सामाजिक सरोकार यहाँ पर कर सकें। कुरुक्षेत्र के हरियाणा में शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक लुभाने बजट की बजाय प्रगतिशील बजट को पेश किया है। इस बजट में प्रदेश का चहुमुखी विकास तेजी गति से होगा। इस बजट में कर्ज को बढ़ाने की बजाय कर्ज पर नियंत्रण रखने के प्रावधान किए गए हैं। अहम पहलू यह है कि युवा पीढ़ी को शिक्षित करने और सरकार स्कूलों में तमाम सुविधाओं को मुहैया कराने पर विशेष फोकस रखा गया है और इसके साथ ही वोकेशनल एजुकेशन के लिए बकायदा 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए मेडिकल कैशलेस पॉलिसी का भी प्रावधान किया है। आपको बता दें कि शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल शनिवार को पंचायत भवन के सभागार में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां पहुंचने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल का सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने स्वागत किया और बजट पर भी चर्चा की। कुछ भी उसका निर्णय कौन लेगा? सरपंच। उसकी देख रेख कौन कराएगा? सरपंच। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी, अगर इंक्वायरी होगी तो जेई की होगी, इंक्वायरी होगी तो एसडीओ की होगी, इंक्वायरी होगी तो सेक्रेटरी की होगी। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो केवल देखने के वास्ते कौन चुना कि इसकी देखरेख में विकास होगा, स्वयं नहीं कराएगा। इसके लिए लोगों ने चुना, लोगों ने इसलिए चुना कि ये अब ऐसे तो वो सरपंच फंस गए। अब ये उल्टी बात कह रहे हैं, उल्टी बात कह रहे, मतलब सरपंच का तो इसमें बचाव है। उसका कारण क्या? कई बार ना जी ऐसा नहीं होता कि कोई आंदोलन इसलिए होता है, वो पॉलिटिकल आंदोलन होता है। कुछ लोग है ना जी, वो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को भड़काना शुरू। जीतवानवास गौशाला में बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार ने गौशालाओं का बजट बढ़ाया है, 40 से 400 करोड़ किया है। आपको बता दें कि 28 मार्च से एमएसपी पर खरीदी। कृषि मंत्री ने गांव जीतवानवास की गौशाला में 11 लाख देने की घोषणा की है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि सरकार द्वारा गौशालाओं के बजट में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे गांव के पालन पोषण में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन पर पूरा जोर दे रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील भी की कि वे गाय के गोबर से बनने वाली खाद पर आधारित खेती करें, जिससे खाने को शुद्ध अनाज मिल सके। और उन्होंने आगे कहा कि यूरिया और डीएपी आदि खाद से खानपान जहरीला हो गया है, जिससे अनेक प्रकार की जानलेवा बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले रही हैं।
आज तोशाम हल्के की जीतवन गांव में जो ये इस इलाके की बड़ी गौशाला है, इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये गौ प्रेमी इलाका है। बहुत सारी गौसेवाओं में लीन रहते हैं। मुझे भी आकर यहाँ बड़ी खुशी हुई और सारे इलाके ने धन्यवाद किया है मुख्यमंत्री जी का कि गौ सेवा का बजट 10 गुना बढ़ाया है। अब सबको कर जो बेसहारा गोवंश है वो नहीं रहेगा, किसानों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गौ सेवा में लोग सब लगे हुए हैं। सरसों निकलनी शुरू हो गई तो सर मंडियां कब से चालू हो रही हैं? 28 तारीख से सरसों की खरीद होगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिसको जो नुकसान हुआ है फसल का पाले की वजह से, सर्दी की वजह से, चाहे बीमित किसान है बीमा से, वरना खराबे का पैसा उनको मिलेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष रखा गया है, जिससे जनता जागरूक भी हुई है। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ मिलाओ अभियान भी प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जनता यहां कांग्रेस की जनरल नीतियों से अवगत हो रही है। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जन विरोधी नीतियों पर भी उन्हें पता चल रहा है। देखिए, 5100 पेंशन की घोषणा की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम बनाएंगे। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी था। पेंशन बढ़ाने की बात तो दूर है, कम से कम 5.5 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन काट दी गई है, विकलांग पेंशन काट दी गई है, विधवा पेंशन काट दी गई है। परिवार पहचान पत्र, उनकी मदद की बजाय परिवार पहचान पत्र तो पेंशन काटू पत्र बनकर रह गया है, जिसकी कि हम लोगों ने विधानसभा में कॉल अटेंशन भी लगाया है। इस पर हमने शोर भी किया है। हम चाहते हैं सरकार इसका संज्ञान ले और जिसका जो है का उसको देने का काम करे। सरकार का सारा ध्यान जो स्कीमों के तहत लाभार्थी हैं, बल्कि उनके लाभ को किस तरह से काटा जाए, स्कूलों में फीस कैसे बढ़ाई जाए, प्राइवेट में फीस दे रहे हैं। आज के समय में चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे किसान है, बेरोजगार युवा है। देखिए, 5100 पेंशन की घोषणा की गई थी और सरकार ने कहा था कि हम बनाएंगे। जेजेपी और बीजेपी का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी था। पेंशन बढ़ाने की बात तो दूर है, कम से कम 5.5 लाख बुजुर्गों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन काट दी गई है, विकलांग पेंशन काट। खबर रतिया से है, जहां हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के पास शाम को एक सड़क हादसे में फतेहाबाद में तैनात डीएसपी चंद्रपाल का निधन हो गया। उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वे रोजाना की तरह साइकिलिंग कर रहे थे और टक्कर के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि रोजाना की तरफ फतेहाबाद पुलिस लाइन से साइकिलिंग करते हुए हिसार की तरफ वे रवाना हो गए थे। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे ही थे कि पुल के पास उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वे सिर के बल सड़क पर गिरे। मुंह और सिर पर चोट लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के खिलाफ में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 32 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 32 किलोग्राम चूरा पोस्त भी बरामद किया है। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्रम सिंह ने काफी मात्रा में चूरा पोस्त कहीं से मंगलवार इधर हेडी के जंगलों में छुपा कर रखा हुआ है। जो कुछ समय बाद विक्रम सिंह जंगल से चूरा पोस्त लेकर इशर हेडी गांव की तरफ जाएगा, तो पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि
एक विक्रम पुत्र सुरजाराम वासी इसरेडी थाना बबैन, ये चूरा पोस्ट का काम करता है, जो 2 तारीख से ही हमने इसकी इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी थी और इसकी फील्डिंग लगाई हुई थी। जो ये रंगे हाथों पकड़ा गया, जो इसके कब्जा से 32 किलो चूरा पोस्ट बरामद हुई। खबर चरखी दादरी से है, जहां 11 से 13 मार्च तक पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं राज्य स्तरीय पशु मेले में अनोखा ब्यूटी कंपटीशन दिखेगा और भैंस, ऊंट, गाय, घोड़े और अन्य पशु रैंप पर कैटवॉक करते नजर आएंगे। साथ ही पशुपालकों को बाइक, स्कूटी जीतने का शानदार अवसर मिलेगा। रागनी कार्यक्रम, हरियाणवी डांस और भांगड़ा का भी आयोजन होगा। एकड़ के अंदर बहुत ही भव्य पंडाल लगे हैं और सारे हरियाणा के जो उत्कृष्ट पशु हैं, पशुपालक हैं, वो यहाँ आएंगे और सारे पशुपालक साल के अंदर इंतजार करते हैं कि कब ये मेला लगे, क्योंकि लाखों रुपए के इनाम उनको मिलेंगे। अपने पशुओं का प्रदर्शन करेंगे और हर रोज लाखों किसान आएंगे। जो हरियाणा का उत्कृष्ट पशु है, पशुधन है, उसको होगा कि हमारे हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने में पशुपालन का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा होगा। और इसमें हमारे केंद्र से मंत्री भी आएंगे और क्लोजिंग के दिन इनाम बांटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आएंगे। गुरुग्राम में जीडी गोयनका और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास बने द यूथ कैफे पर गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। आपको बता दें कि कैफे पर खाना लेने गए एक इंजीनियर पर करीब आधा दर्जन शराब के नशे में धुत लोगों ने गाड़ी खड़ी करके कहासुनी की, जिसके बाद उसको जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग की गई और युवक की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले में गनीमत यह रही कि युवक को गोली नहीं लगी और एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। फायरिंग होते देख मौके पर अपनी जान बचाकर भागे पीड़ित युवक ने मामले की जानकारी सोहना सिटी थाना पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले पर संज्ञान भी लिया। सर आए थे, खाया पिया, बाहर गए, झगड़ा हुआ, क्या हुआ पता नहीं, शीशे बीसे सब तोड़ दिए, लाइट तोड़ दी, 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। अच्छा, तो आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था क्या उनका? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आपस में ही हुआ, उनका बाहर पता नहीं। फिर आपके शीशे किस लिए तोड़े हैं उन्होंने? आपस में कुछ अंदर भागे ना वो लोग जी, बचाव में, तो उन्होंने पत्थर फेंक दिए बाहर से। सोना वाले घर के लिए आ रहा था, तो बीच में यूथ हाउस कैफे पड़ता है जीडी गोयनका के सामने, तो वहां रुक के मैं कुछ ऑर्डर लेने के लिए मैं रुक के जैसे मैं अंदर जा रहा था तो वहां 3-4 गाड़ी खड़ी हुई थी। 10-12 लड़के घूम रहे थे, सबके सब ड्रंक थे और 2 बंदों के हाथ में पिस्टल थे, पिस्टल घुमा रहे थे हवा में। मैं ऑर्डर देने गया, ऑर्डर दे के जैसे वापस गाड़ी में आ रहा था तो मेरे से एक बदतमीजी करने लगा, भाई तूने गाड़ी खड़ी कर दी, हमारे दोस्त की गाड़ी खड़ी होगी, हटाओ यहाँ से। तो मैंने की दोस्त की गाड़ी खड़ी होगी कि पार्किंग थोड़ी है, तो ऑन रोड है, कोई भी खड़ी कर सकता है। तो इस बात पे वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज हुई, तो धक्का मुक्की करने लगे मेरे साथ। तरावड़ी के नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर 45 लाख की लूट हो गई। मामला डोंगी के रास्ते अमेरिका भेजने से जुड़ा हुआ है। आरोपी यह देखने के लिए आए थे कि एजेंट के पास अमेरिका की डोंकी के पैसे हैं या नहीं। लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में पुलिस व सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस आरोपियों की तलाश भी कर रही है। आपको बता दें कि दो युवक विनीत और राहुल को डोंकी से अमेरिका पहुंचाना था और ये दोनों युवक इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं, जिसके लिए 45 लाख रुपए मांगे गए थे। थाईलैंड के एजेंट दीपू संधू के कहने पर नरेश, रॉबिन और धर्मवीर पैसे दिखाने के लिए नेशनल हाईवे पर स्थगित हवेली पर पहुंचे ताकि पैसे शो हो जाएं। और जैसे ही उन्होंने पैसे दिखाए तो एजेंट के लोगों ने गन पॉइंट पर नरेश से लूट कर ली और मौके से फरार हो गए। 40 लाख रुपए दे दिए विनीत के और राहुल के। तो कहाँ कहाँ जाना था इन्होंने? यूएसए। दो थाईलैंड बिठाए हुए हैं लड़के? थाईलैंड बिठाए। तो आप इमिग्रेशन का काम करते हैं? कहाँ पे करते हैं? तो कौन लोग थे, किसके बंदे थे ये? दीप संधू के। तो आप पहचानते हो उनको? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम। तो इतने लाख रुपए, 45 लाख रुपए लेके क्यों बुलाया था आपको हवेली के पास? पैसे देखने के लिए कि पैसे है या नहीं है। कभी हम बच्चे को फ्लाई करवा दे, आपके पास पैसे नहीं। तो कैसे लेके चले गए फिर वो? बस वो गड्ढे में बिठाया जी, शो चेक करने के लिए जी। उसके बाद उसको नरेश जी को उस पर गन पॉइंट पर रख के जी कंट्रोल रूम से ये हवेली से 45 लाख रुपए की स्नैचिंग हुई है। तो मैं भी मौके पर पहुंचा। जिस आदमी से स्नैचिंग हुई उस आदमी को हमारे इलाके में उतारा गया है। वो हमारे पास यहाँ चौकी में नीलोखेड़ी में मौजूद है। अब ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं सारे मामले की कि क्या कुछ कहानी है ये। तो बता रहे अमेरिका भेजने के नाम के? यही पता लगा कि वो डोंकी के नाम के कुछ विदेश भेजने के नाम के पैसे थे और वो लोग ये पैसे देखने के लिए आए थे कि वे पैसे इनके पास है कि नहीं। रतिया में एक खच्चर ने एक लड़की को गर्दन के पास से पकड़ा और जमीन पर पटकता हुआ काफी दूर तक ले गया। आसपास के लोगों ने लड़की को खच्चर के चुंगल से भी बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिले में कूड़े के ढेरों के पास कई आवारा पशु घूमते हैं और कई बार ये पशु हिंसक भी हो जाते हैं, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने तुरंत नगर पालिका को कार्रवाई करने के आदेश दिए और कूड़े के ढेर को भी हटाने को कहा और रिहायती सेक्टरों में आवारा पशुओं को बाहर करने के सख्त आदेश दिए। इसमें आज ये मामला मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने सेक्रेटरी एमसी और एमई को दोनों को बुलाया था। तो इसके बारे में उनसे एक बार मैंने जानकारी ली है। उसके अंदर अभी हमारा जो कल है, जो डोर टू डोर जो कूड़ा जो कलेक्शन वाला है, वो कल ही टेंडर शुरू हुआ है। तो इसमें अभी धीरे धीरे इसके अंदर प्रोग्रेस आ रही है। तो अभी कोई भी जो ये कूड़े के जो पहले जो पॉइंट बना रखे हैं इकट्ठा होता था तो वो नहीं होने देंगे। और जो शहर के जो लोग हैं उनसे भी हमारी अपील है कि जैसे ही गाड़ी आई आपके घर के सामने उस गाड़ी में ही कूड़ा डालें, किसी अलग से कोई पॉइंट ना बनाए इसका कूड़े का। गुरुग्राम मानेसर नगर निगम का अकरोला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जहां हजारों की भीड़ ने फूल मालाओं के साथ अपना समर्थन देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा बहुत सारी संख्या में पहुंचे थे। इस मौके पर हरियाणवी जाने माने डांसर सपना चौधरी ने मंच से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के देसी रॉकस्टार एमडी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम में मंच से सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा कि वे हमेशा उनके कार्यों के लिए तत्पर रहेंगी। नगर निगम मानेसर में बहुत सी समस्याएं हैं, वे उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास भी करती रहेंगी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर नगर निगम से मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जो होली है हमारे देश में, इसको रंगों का त्योहार कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्योहार कहा जाता है।
और आज जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे, खासकर महिलाएं, वो उन सबका प्यार था मेरे लिए, जो यहाँ पर बधाई के तौर पर बधाई देने के लिए वो सब पहुंचे थे। सर, आज का कार्यक्रम काकरोला की पावन धरा पर बहुत ही ऐतिहासिक होली मिलन समारोह हुआ है। गांव काकरोला में 2 मुख्यमंत्री की रैली भी हो चुकी है, लेकिन जो आज की जो होली मिलन समारोह था वो दिल से था, लोग दिल से आए थे। और इतनी शक्ति, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले 4-5 सालों से क्षेत्र में है, और महिलाओं की संख्या, क्योंकि हमारे आज तक मैंने तो किसी गुड़गांव में भी जितनी भी रैली आई आज तक इतनी महिला नहीं देखी किसी रैली में। इतना समर्थन, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, 36 बिरादरी के लोगों ने आके जो अपना सहयोग और समर्थन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को और उनके परिवार को दिया है।